हेलो दोस्तों, डीके क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ पुनः आए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिसका नाम है लुईस कॉन्सेप्ट। तो आइए हम ज़्यादा कुछ ना कहते हुए डिस्कस करते हैं, डिस्कस अबाउट द लुईस कॉन्सेप्ट। तो आप हेडिंग डालेंगे लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस कॉन्सेप्ट हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे according to this concept, base is a substance which donate lone pair of इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो हमारे बेस होते हैं वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। इसके आगे लिखेंगे एसिड इज ए substance which accept a lone pair of electron and the process of neutralization इन प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। यानी जो हमारा एसिड वो क्या होता था? एसिड जो होता था वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता था? एक्सेप्ट करता था। और इन दोनों प्रोसेस को क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इज द सिंपली फॉर्मेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी इन दोनों प्रोसेस को क्या कहेंगे? यानी ये दोनों प्रोसेस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। बिटवीन, क्या कहेंगे हम? बिटवीन द इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड लुईस कॉन्सेप्ट। यानी इस प्रोसेस को लुईस ने 1923 में इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे बेस होंगे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और जो हमारे एसिड होंगे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और एसिड और बेस के दोनों के साथ एक बॉन्ड का निर्माण होगा जिसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने से इन प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे, और सभी के मिक्स कंपाउंड को क्या कहेंगे? लुईस कॉन्सेप्ट कहेंगे। इसका मतलब लुईस ने ये कॉन्सेप्ट डिटेल से दिया था। आई होप ये चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम ले रहे हैं, अमोनिया ले रहे हैं, यानी NH3 ले रहे हैं, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस अगला ले रहे हैं हम बोरान ट्राइफ्लोराइड ले रहे हैं, यानी BF3 ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? BF
3 ले रहे हैं। अब इसमें होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको आपने लिखा है बेस, क्या लिखा है बेस, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको लिखेंगे आप एसिड, क्या कहेंगे एसिड। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, अमोनिया अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बोरान ट्राइफ्लोराइड को डोनेट करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा एक बॉन्ड का निर्माण होगा, यानी BF3 और NH3 बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। अब इसके बीच ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसी बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या कहेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहेंगे। और इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बनने से ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो यहाँ हम ले रहे हैं कॉपर के आयन और प्लस अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल, क्या करेंगे अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल लेंगे। अब अमोनिया क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कॉपर को, कॉपर को हम कह सकते हैं एसिड है और इसको कह सकते हैं बेस अमोनिया। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये न्यू प्रोडक्ट में बन जाएगा, यानी कॉपर, और चारों कॉर्नर पर क्या लग जाएंगे अमोनिया लग जाएंगे, यानी NH3 और NH3। अब ये जो बॉन्ड का निर्माण हो रहा है ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, और इसके पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2+ चार्ज डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि कॉपर एक सेंट्रल मेटल एटम है और कॉपर पर 2+ चार्ज होने की वजह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर क्या होगा 2+ चार्ज हो जाएगा। तो आप यहाँ काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई होंगी। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पे जो हाइब्रिड होता है वो हाइब्रिड होता है DsP2, क्या हाइब्रिड होता है DsP2 हाइब्रिड होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल, क्या कहेंगे या स्क्वायर प्लेनर के भी नाम से ये जाना जाएगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप शार्ट स्क्रीन लीजिए, नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने कहा था अभी कि जो हमारा कॉपर था, कॉपर 2+ था, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट किया और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम कहते थे NH3 NH3 इसमें कन्वर्ट हो गया, पूरे कॉम्प्लेक्स पर 2+ चार्ज आ गया, या इसी को हम लिख सकते हैं Cu NH3 का होल फोर्स 2+, क्या कह सकते हैं 2+। आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं हाइब्रिड के बारे में। तो मान लीजिए ये हमारा मॉलिक्यूल है, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 और इस पे 2+ चार्ज है, गिव्स आउट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 3D, कितना हो जाएगा 10 और 4s1, क्योंकि आप जानते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले होता क्या है, पहले होता है 3D 10 4s2, 3D 9 होगा, 3D 9 4s2। अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 3D 10 और 4s1 में, क्या हो जाता है 4s1 में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद लास्ट आता है 4p0। अब आप देख सकते हैं यहाँ कॉपर 29 के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो इसका मतलब आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन गायब होगा, ये 0, और प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होगा, ये 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली अगर करना चाहें, डायरेक्टली अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3D 9 4s0 और 4p0, और ये वाले पद को हम क्या कर रहे हैं मिटा दे रहे हैं, रफ कर देना, ठीक। तो अगर हम डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3D
9 4s 0 4p 0। अब इनके ऑर्बिटल बना देंगे हम, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। इनके एक ऑर्बिटल हो जाएंगे और इनके ऑर्बिटलों की संख्या 3 हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन इसमें रख देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां एंड 9वां। 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये है आपके कौन से, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट, ये कैसे हैं, ग्राउंड स्टेट में। अब होगा क्या, यानी इसका नाम है dxy dyz dxz dx² माइनस वाई स्क्वायर और dz²। अब ये वाला ये है, ये हो जाएगा px py एंड pz। तब इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, अब यहाँ अमोनिया क्या है, अमोनिया एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, वो तो बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये जंप करके कहाँ चलाएगा, ये जंप करके यहाँ चलाएगा, दूसरे ऑर्बिटल में चलाएगा। तो इसका मतलब ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो आई होप ये चीजें हम फिर पुनः बनाएंगे इसको, 1 2 3 4 5, एक ऑर्बिटल और इसके 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे। अब आप देख सकते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इनमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इनमें है और एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला है, बाकी इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का एंट्री करना प्रारंभ करेगा, यानी NH3 NH3 तो अमोनिया के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके अंदर एंट्री करना शुरू कर देंगे। तो 2 हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये बन जाएंगे। यानी 4 नए ऑर्बिटल का क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे, 1 2 3 4। इसको हम किससे दिखा देंगे, क्रॉस से, क्योंकि क्रॉस से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये इम्पटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ये 4 नए ऑर्बिटल का निर्माण हो जाएंगे, यानी लिख सकते हैं 4 न्यू ऑर्बिटल, 4 नए ऑर्बिटल, यानी एस के एक ऑर्बिटल, सॉरी डी के एक ऑर्बिटल, तो यहाँ लिख देंगे डी, एस के एक, एस लिख देंगे, पी के 2 तो P2 लिख देंगे, यानी लिख सकते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या लिख सकते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, यानी 4 नए ऑर्बिटल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ लिख सकते हैं कॉपर NH3 और अगला हो जाएगा NH3। तो ये बन जाएंगे इसके स्ट्रक्चर। यानी अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, स्क्वायर प्लेनर होगी, स्क्वायर प्लेनर। एंगल जो था स्क्वायर प्लेनर में यानी 120 डिग्री के आसपास। उसी प्रकार हाइब्रिड की अगर बात करें तो हाइब्रिड की अगर बात करें तो DsP2 हाइब्रिड होगा। क्या होगा, DsP2 हाइब्रिड होगा। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। क्या डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड। तो इसको अलग अलग पार्टों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे मॉलिक्यूल। क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल इन सेंट्रल atom and incomplete octet। यानी जो सेंट्रल मेटल एटम होंगे उनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट होंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं BeCl2
BeCl2 BF3 क्या लिख सकते हैं, BF3 लिख सकते हैं, या AlCl3 लिख सकते हैं, एटसेट्रा। इन सभी के क्या होंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होंगे। तो आइए हम अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें तो यहाँ होते हैं बेरिलियम, बेरिलियम के आउटर सेल में, यानी बेरिलियम के आउटर सेल में बेरिलियम का अटॉमिक नंबर 4, Al यानी 2 ही होंगे। तो इसका मतलब अगर हम क्लोरीन जोड़ें Cl और क्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और यहाँ हो जाएंगे आपके 8 और 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रॉन ड्रा करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 1 2, और यहाँ क्लोरीन का बना रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, और उसी प्रकार इसका बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। इसको इसलिए हमने जोड़े में लिखा है क्योंकि ये पेयर में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ तो इसके पेयर बन रहे हैं, किसके, क्लोरीन के पेयर बन रहे हैं, और इस क्लोरीन के पेयर बन रहे हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे, इसको हमने डॉटेड से दिखा दिया है, यहाँ आप देखिए बोरान के पेयर नहीं बन रहे, किसके, बोरान के पेयर नहीं बन रहे। तो जो बोरान के पेयर जब नहीं बनेंगे तो इन्हीं को कहते हैं, क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहेंगे। उसी प्रकार आप बोरान ले लीजिए, बोरान के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। तो हम काउंट कर दे रहे हैं 1 2 3। फ्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम, F लिख दिया हमने। अब लिख देंगे आप 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी काउंट कर लेंगे, 2 4 और 2 6। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करना चाहें तो स्ट्रक्चर आप देखिए, यहाँ कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, यानी इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। उसी प्रकार इसके ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है। और यहाँ भी देखेंगे इसके भी ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ ऑक्टेट जो बोरान का है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट से बना हुआ है, इसीलिए हमने इसको डॉट से दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है, डॉट से दिखा दिया है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। तो ये भी क्या है, ये भी आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। लेकिन ये दोनों जो ग्रुप बने हुए हैं, ये दोनों जो ग्रुप बने हुए हैं, ये हैं कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट कैसे कंप्लीट ऑक्टेट है, इसके आउटर सेल में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस गोले में 8 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार इस गोले में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इस गोले में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, इसीलिए इसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। ऐसे आप एल्युमिनियम का ले लेंगे, एल्युमिनियम 13 है, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। यानी यहाँ स्ट्रक्चर अगर हम दिखाना चाहें Al Cl Cl Cl, हमने चारों कार्बन पर Cl दिखा दिया। और एल्युमिनियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया गया। उसी प्रकार यहाँ Cl को देख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 और 4 5 6 हो गए, 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तीसरे, ये हो जाएंगे चौथे। तो यहाँ आप समझ सकते हैं इनके ऑक्टेट कंप्लीट, इनके ऑक्टेट कंप्लीट, इनके ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन वहीं एल्युमिनियम के ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होंगे, एल्युमिनियम के, क्योंकि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देखिए यहाँ काउंट करिए कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए इसको कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट टॉपिक इसी में
दूसरा नंबर हो क्या होगा, दूसरे नंबर में कह सकते हैं सिंपल क्या हो जाएगा, कैटायन, यानी सिंपल कैटायन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल कैटायन। और तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल, क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम, क्या हो जाएंगे, सेंट्रल एटम हैज कोवैलेंट बॉन्ड, क्या हो जाएंगे, कोवैलेंट, यानी सेंट्रल मेटल एटम जो होगा वो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये हो जाएंगे। तो 3 पॉइंट इसके आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी और चौथा ऑप्शन क्या था इसके, देखिए इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ लिख सकते हैं 4 नंबर में, अगर लिखना चाहें 4 नंबर में क्या लिख सकते हैं, 4 नंबर में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन हैविंग, क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हैविंग आयन डिफरेंट, क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, क्या हो जाएंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेंगे, फिर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ, जैसे 6 स्टेट, यानी आउटर सेल में यानी सेंट्रल मेटल एटम में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आप इसको नोट करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं आप। मेरी पहले रिव्यू, तो ये चीज़ें समझ सकते हैं। आपने अगला पॉइंट लिखा था कि सिंपल कैटायन, क्या लिखा था आपने, सिंपल कैटायन। तो जो सिंपल कैटायन होंगे, मान लीजिए आपने लिया Ag प्लस आपने लिया अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल, क्या किया, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल लिया और आपने रिएक्शन करा दिया। तो सेंट्रल मेटल एटम को क्या करेगा, यानी जो हमारा बेस होगा 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएंगे Ag NH3 और NH3, AgNH3 में कन्वर्ट हो जाएंगे और एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उसी प्रकार आपने एक फार्मूला और लिखा था, क्या लिखा था कि कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, ये आपका दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में क्या लिखा था आपने, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आपका जैसे मान लीजिए CO2 होता है, ये भी करता है ना। उसी प्रकार CH4 भी करता है कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, या कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन SO2 करता है, ये सभी मॉलिक्यूल करते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आप क्लियर हो रही होंगी। तो ये हमारा CSO यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसी प्रकार मेथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा और उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएंगे, यानी 4 2 6 और 2 8, ये बन जाएंगे। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी और उसके बाद इसी में दिया था कि किसी के अदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे मान लीजिए हमारा फ्लोरीन हुआ, यानी चौथा ऑप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपने पढ़ा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपने पढ़ा था।
तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में देखेंगे, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन पर 1+ चार्ज होता है ना, क्लोरीन पर 1+ चार्ज होता है, ऐसे ही ब्रोमीन पर 1+ चार्ज होता है, सॉरी 1 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आयोडीन पर भी 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी डिफरेंट यहाँ 1 नेगेटिव चार्ज सब पर है, उसी प्रकार आप नाइट्रोजन ले लेंगे, नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन ले लेंगे, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, या सल्फर ले लीजिए, सल्फर पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसपे अलग अलग नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर में आ गई होंगी समझ में। नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा, उसका हेडिंग डालेंगे आप लिमिटेशन ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट। तो लिमिटेशन में आप समझ सकते हैं, लिमिटेशन जो लुईस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशन था, देख सकते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट बेस कैन नॉट बी रिगार्डेड इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिलेटिव स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया गया। इन जनरल एसिड बेस रिएक्शन आर फास्ट बट देयर सर्टेन लुईस एसिड बेस रिएक्शन विच आर स्लो। क्या होंगे, यानी फास्ट भी होंगे और स्लो भी होंगे। इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, दिस कॉन्सेप्ट आल्सो एक्सप्लेन दोज एसिड बेस रिएक्शन, और चौथा ऑप्शन है दिस कॉन्सेप्ट एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस। इन सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है। आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।